बोलो गुरु महाराज की जय, बंदी छोड़ सरकार की जय। मेरे प्रिय बंधुओं मित्रों, आज का हमारा विषय एक कहानी के माध्यम से है कि संत की महिमा क्या है। एक किसान था। किसान पति पत्नी दो रहते थे और बहुत ज़्यादा समाज सेवी थे। साधु संतों ब्राह्मणों की सेवा करते थे, लेकिन उनके घर में सारी खुशियां होने के बावजूद संतान नहीं थे, कोई भी संतान नहीं था। एक दिन नारद जी घूमते हुए आए और उन्होंने किसान दंपति को देखा। तो किसान दंपति के यहाँ गए तो स्वागत सत्कार किया किसान ने। नारद ने हालचाल पूछा तो उन्होंने कहा, महाराज आपकी दया से सब कुछ है हमारे पास, लेकिन हमारे घर में किलकारी नहीं गूंज रही है, कोई बच्चा नहीं है। नारद ने उसका भविष्य देख करके बताया। देखा, हाथ देखा, मस्तक देखा, कुंडली देखा, तो देखा कि उसमें कहीं भी संतान का योग नहीं बन पा रहा है। बोले ठीक है, हम इसके बारे में जब भी जाएंगे वैकुंठ लोक तो वहाँ पर हम विष्णु भगवान से बात करेंगे। किसान दंपति अपने कार्यों में लग गए, लेकिन कुछ दिन के बाद जब नारद जी विष्णु भगवान के पास गए, वहाँ विष्णु भगवान माता लक्ष्मी जी के साथ क्षीर सागर में विराजमान थे, शेष सैया पर। वहीं पर नारद जी पहुँचे। नारद जी ने हालचाल हुआ, उसके बाद में कुशल क्षेम पूछी तो उन्होंने पृथ्वी लोक पर किसान की समस्या बताई कि पृथ्वी पर एक किसान दंपति परिवार है जिसको मैंने देखा और उसकी हालत और सब कुछ ठीक है, बस संतान नहीं है। उसके बारे में आप हमें मार्गदर्शक कराएं। जो उसके साथ उसके कई जन्मों तक क्या ऐसा है कि जिसको संतान नहीं हुआ। नारद ने जब पूछा तो विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि उसके 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत बड़ा अत्याचारी और पापी था। बहुत बड़ा अत्याचारी पापी था, तो इसलिए उसको संत का श्राप लगा हुआ है। संत ने उसको श्राप दिया था, जात तुम्हारा 7 जन्म तक निर्वंश रहेगा। साधुओं को तंग करता था, ब्राह्मणों को तंग करता था। उसके श्राप का फल है कि उसको श्राप लगा हुआ है कि 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं होगी। नारद वहाँ से विदा लेकर के घूमते घामते फिर किसान के घर आए। किसान के यहाँ जब आए, किसान को बताया कि विष्णु भगवान के पास मैं गया था, वहाँ पर उन्होंने हमें बताया कि आप पिछले जन्म में साधु ब्राह्मणों की निंदा करते थे, अपमान करते थे और उनके श्राप के पात्र हैं, 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं होगी। किसान दंपति इतना ज़्यादा प्रभावित थे संत ब्राह्मणों की सेवा से कि इतना सुनने के बाद भी उनके प्रति नफरत नहीं पैदा हुई, बल्कि और सेवा भाव बढ़ गया। सेवा भाव बढ़ गया। उसने नारद के चले जाने के बाद और ज़्यादा संतों ब्राह्मणों को ढूंढ ढूंढ कर सेवा करने लगा। जलपान करा देता था, जो बन सके सेवा करता था, भोजन कराता था। और उसकी पत्नी रोज़ अपने घर को आंगन से स्वच्छ लीप पोत के बराबर रखती थी, साफ़ सुथरा रखती थी, ताकि कोई अतिथि आए तो गंदगी नज़र ना आए, ताकि दोबारा फिर वो आने की कोशिश करे। इसलिए घर को रोज़ चमकाए रखती थी, सफाई किया करती थी। जिस घर में सफाई रहती है वहीं पर देवी देवता संत ब्राह्मण निवास करते हैं, वहीं पर इन लोगों का बसेरा होता है। कूड़ा करकट में थोड़ी ना आते हैं। कूड़ा करकट में अंधेरे में तो चोर छिपे रहते हैं, इसलिए घर में उजाला रखा जाता है ताकि हमारे देवी देवता लक्ष्मी का आगमन हो। कुछ दिनों के बाद उसी किसान दंपति के यहाँ एक संत जी आए। संत बहुत तेजस्वी थे, वैष्णव भक्त थे और निस्वार्थ भाव से मोदनी मस्ती में चलने वाले थे, अध्यात्म ज्ञानी भी थे। संत किसान के यहाँ जब पहुँचे तो उन्होंने उनका खूब सेवा सत्कार किया, भोजन कराया। भोजन करने के बाद थोड़ा आराम किया। आराम करने के बाद जब संत विदा लेने लगे तो किसान दंपति घर के बाहर छोड़ने आए
किसान दंपति से आशीर्वाद दिया और बोले जाओ तुम्हारे 4-4 राज किलकारियाँ तुम्हारे घर में गूंजे। संत प्रसन्न हो गए और उन्होंने आशीर्वाद दिया तुम्हारे घर में 4-4 किलकारियाँ गूंजेगी, तुम्हारी हमारी बहुत सच्ची लगन से सेवा की। तब किसान दोनों दंपति रोने लगे, पति पत्नी दोनों रोने लगे। बोले क्या हुआ? बोले नारद भगवान आए थे, उनको मैंने सब कुछ देखा, उन्होंने तो कहा आपके संतान नहीं होंगे। और जब उन्होंने कहा कि हम विष्णु भगवान से पूछ के आएंगे, विष्णु भगवान से पूछ के जब आए तो उन्होंने कहा कि इन्होंने पिछले जन्म में बहुत बड़ा संत ब्राह्मणों का अपमान किया है, श्राप लग गया है, तो इस श्राप के वशीभूत है, इसलिए इनको 7 जन्मों तक जो संत गुरु ब्राह्मणों की निंदा करता है उसको संतान नहीं होती। इन्होंने ऐसा निंदिक कार्य किया है, इसलिए इनको 7 जन्मों तक श्राप मिला है, संतान नहीं होंगी। और आप कह रहे हैं 4-4 किलकारियाँ गूंजेंगी, तो कैसे होगा? विष्णु भगवान ने कह दिया है, नारद ने कह दिया है, तो आप कह रहे हैं अब किसकी बात सही जाएगी ये तो मैं नहीं जानता। इसीलिए मुझे रोना आ गया कि मैं किसको सत्य मानूं, किसके वचनों को सही मानूं। संत भगवान पर भरोसा करने वाले थे, सच्ची विश्वास लगन के साथ उन्होंने आशीर्वाद दिया था, अपनी अंतरात्मा से आवाज़ दिया था और आशीर्वाद वापस नहीं होता। संत ने कहा कि संत वचन ना हुई है भंगा, अच्छा है पूरब से पश्चिम बहे गंगा। तभी से एक कहावत भी चरितार्थ हुई है, संत के वचन भंग नहीं होते। संत ने आशीर्वाद दे करके बोले कि कुछ भी हो लेकिन आपके 4 संतान होंगे। मैंने कह दिया तो 4 संतान आपके होंगे। संत चले गए। कुछ दिनों के बाद में किसान दंपति के यहाँ एक एक करके 4 संतान हुए। नारद जी घूमते हुए कुछ दिनों के बाद फिर दोबारा जब यहाँ पर आए तो नारद ने देखा कि यहाँ पर किसान दंपति के यहाँ 4-4 किलकारी गूंज रही है। नारद बहुत उल्लास के साथ गए किसान दंपति का हालचाल लेने के लिए। वहाँ जब गए तो देखा कि वहाँ 4-4 बालक खेल रहे हैं। नारद ने पूछा कि ये किसके पड़ोसी के बच्चे हैं? तो किसान ने कहा नहीं महाराज, ये तो हमारे ही बच्चे हैं, आपके घर में ये जो खेल रहे हैं मेरे ही पुत्र हैं। नारद बहुत अचंभित हुए। उन्होंने जलपान को छोड़कर वो सीधे विष्णु भगवान के पास पहुँचे। बोले हर जन्मों में आपने मुझसे बदला लिया है, इसमें एक छोटा सा मामला था, किसान दंपति के भविष्य का जानकारी लेना चाहता था, उसमें भी आपने छल किया मेरे साथ, ऐसा क्यों? विष्णु भगवान मुस्कुराने लगे। बोले नहीं, ऐसा मैंने नहीं किया, ये भक्त का मान रखने के लिए, मेरा मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। उसने जब ऐसी जिद कर ली कि संत वचन ना हुई है भंगा, चाहे पूरब से पश्चिम बहे गंगा, तो मुझे अपने को हार मानना पड़ा और उसके वचनों को चरितार्थ करने के लिए मुझे उसके घर में संतान देना पड़ा। इसलिए संत के वचनों को, जो भगवान की सच्ची श्रद्धा रखते हैं संत, उनके वचन लग जाते हैं, उनके आशीर्वाद लग जाते हैं। और ये जितना हो सके उतना लोगों को संत ब्राह्मणों गुरुओं की निंदा करने से बचना चाहिए, क्योंकि ना जाने किस भेष में नारायण आ जाएं, उनके मुखार बिंदु में कब सरस्वती जी विराजमान हो जाएं, कब विष्णु भगवान के ध्यान स्थित कर दें, कब वो भगवान का ध्यान में स्थित हो जाएं। और ध्यान से और प्रेम से अगर भगवान की सच्ची श्रद्धा करने वाला अगर आशीर्वाद देता है तो आशीर्वाद लगता है, श्राप देगा तो श्राप लगेगा। इसलिए भगवान के भक्त बने, संत के प्यारे बने, क्योंकि संत के अधीन भगवान हैं, भगवान के अधीन संत हैं, संत के अधीन भगवान हैं। ये दोनों का जोड़ है संत भगवान। इसीलिए संत को भगवान की उपाधि आती है, क्योंकि संत भगवान को बस में कर सकते हैं, भगत के बस में है भगवान। आपने देखा होगा कि श्री कृष्ण ने महाभारत में हथियार उठाने का न उठाने का प्रण लिया था, लेकिन भीष्म पितामह भक्त ने श्री कृष्ण को हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया और श्री कृष्ण ने हथियार उठा लिया भक्त का मान रखने के लिए। तो इसलिए संतों का मान रखना चाहिए और गुरुओं की निंदा, ब्राह्मणों की निंदा नहीं करना चाहिए। इनका श्राप, माता पिता का आशीर्वाद, ये 5 आशीर्वाद के लिए बनाए गए हैं, श्राप के लिए नहीं बनाए गए। इनको आशीर्वाद देना चाहिए। बोलो गुरु महाराज की जय। हमारा चैनल आपको अच्छा लगता हो
तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।